अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट और डाइट से रिलेटेड रेसिपी। हर बंदा ये टाइटल देख के परेशान होगा कि ग्लूटेन क्या चीज़ है। तो ग्लूटेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कि बेसिकली ग्लूटेन होता क्या है। ग्लूटेन एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन की एक्सेस अमाउंट जो कि हमें व्हीट फ्लोर से मिलती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा व्हीट फ्लोर खाना शुरू कर देते हैं, यानी गंदम का आटा, तो उसमें 75 से 85% ग्लूटेन पाई जाती है। और ग्लूटेन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदेह शामिल होती है। जैसे कि अक्सर लोगों को मसला रहता है कॉन्स्टिपेशन का, गैस का, कब्ज़ का, ब्लोटिंग का, यानी पेट कुछ खाए बगैर भी फुल फील होता है। तो ये सब किस वजह से होता है? एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ ग्लूटेन के यूज़ से। अब आपको तो नहीं पता कि एक्सेस अमाउंट ग्लूटेन कहाँ से मिल रही है। वो आपको मिल रही है व्हीट फ्लोर से, यानी कि गंदम के आटे से। तो मैं आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ राइस फ्लोर की। राइस फ्लोर बेसिकली ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री इसलिए है क्योंकि राइस में 1% भी ग्लूटेन ऐड नहीं है, यानी कि प्रोटीन्स की अमाउंट बिल्कुल नहीं है। तो जब प्रोटीन की अमाउंट आपकी बॉडी में, हर बॉडी को हर चीज़ की नीड होती है, यानी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, हर चीज़, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में। अब राइस फ्लोर जो है उसमें ग्लूटेन बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जिसकी वजह से अगर आप राइस की जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिन लोगों को ये मसला रहता है स्पेशली कब्ज़ का, पाकिस्तान में 60 to 70% लोगों को कब्ज़ का मसला है, गैस का, फार्टिंग का, ब्लोटिंग। तो इस सब का हल ये है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप राइस फ्लोर, यानी कि चावलों का आटा, हाफ़ कप मैदा इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया। बेसिकली मैदा भी ग्लूटेन फ्री है, लेकिन मैंने उसको इसलिए ऐड किया क्योंकि वो बाइंडिंग के तौर पे हमारे काम आएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है चॉप किया हुआ 1 प्याज, 1 हरी मिर्च, क्योंकि अब इसे थोड़ा सा फ्लेवरफुल तो बनाना ही है, और मैश्ड पोटैटो और चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया। अब हम आते हैं खुश्क मसालों की तरफ। अमाउंट मेंशन है फिर भी मैं बता देती हूँ। नमक, सॉल्ट के टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाइनीज़ सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1/3 जो है ब्लैक पेपर, और लाल मिर्च पाउडर। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी क्वांटिटी ऐड कर दूँगी। अब उसके बाद हमारा आ जाता है जी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को गूंदना है, क्योंकि ये चावलों का आटा है तो ये आपका उस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी नहीं आएगी जिस तरह की मैदे की या व्हीट फ्लोर की होती है। तो ये थोड़ा सा टूटा टूटा लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेके नरम हाथों से गूंदना है। देखें जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे गूंद रही हूँ। अब अच्छी तरह से इसको मैं 1 मिनट तक गूंदने के बाद ये देखें इसकी बिल्कुल कंसिस्टेंसी आपको शो हो रही है। इस तरह का आपने डो तैयार करनी है। इसको अब आपने रेडी करने के बाद 15 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। 15 मिनट के लिए इसको साइड पे रख के अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। मैंने मैश्ड पोटैटो ले लिए हैं, उसमें क्रश किया हुआ अनियन, प्याज डाल दिया है। उसके बाद अब इसमें चिकन डाल दी है मैंने। चिकन के बाद हरी मिर्च डालने के बाद अब मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ। नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको मैं अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लूँगी। और ये सब फ्लेवर के लिए आप अगर इसमें चाहें तो और भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ को ऐड नहीं करूँगी। अब इसको देखिए, दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, आटे की डो भी और चिकन भी। जब तक आटे की डो रेडी हो रही है उतनी देर आलू की मैरिनेशन को भी साइड पे रख देंगे। अब जी आता है पेड़े बनाने का टाइम। तो मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि आपका ये ख़राब हो रहा है पेड़ा, ये थोड़ा थोड़ा टूटता रहेगा। आपने ऑयल और मैदा डस्ट कर कर के इसका पेड़ा रेडी करना है, और पेड़ा अपने हाथों से ही रेडी करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि पेड़ा जो है वो बेलने से रेडी नहीं होगा। मैं अपने हाथ की मदद से इसको नरम नरम हाथों से ऑयल लगा लगा के और मैदा डस्ट करके इसे गूंद रही हूँ। बिल्कुल इसे आपने छोटे साइज़ की ये रोटी बनेगी, जितना आप इसे बड़ा करने की कोशिश करेंगे ये टूट जाएगी। और बेसिकली ये है कि आप इसको अब वीक में 1 बार या 2 बार या
ट्वाइस अ वीक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे जिनको कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह के इश्यूज़ रहते हैं और बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वो इसे यूज़ करें तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अब उसके बाद मैंने सेंटर में इसके आलू का जो कोटिंग रेडी की थी, आलू, चिकन और नमक मिर्च वगैरह, उसको मैंने सेंटर में इसके ऐड कर दिया है और मैं इसको साइड से पकड़ के बंद कर रही हूँ। इस तरह मैं इसका दोबारा से बंद करके ऊपर से पेड़ा अगेन रेडी कर लूँगी। अब ये इसका एक पेड़ा रेडी हो गया है। सेम उसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा हाथ पे ऑयल लेके मैदा डस्ट करके और इसको हाथों से ही अपने फैला लूँगी। आपने ये ध्यान रखना है, आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर पे इसको रख के ऊपर दूसरा बटर पेपर स्प्रेड करके, तो उससे भी आपका ये नहीं चिपकेगा और टूटेगा नहीं। तो लेकिन अगर आप इसको बेलने की मदद से करना शुरू करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा और आपको उसी टाइम परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। तो हाथ से इजी होके इसको करना है। अब मैं दूसरा पेड़ा रेडी करने अब मैं दूसरे स्टाइल का आपको पराठा बनाना सिखाती हूँ। जिन लोगों को वो मेथड मुश्किल लग रहा है, जिनके पेड़े उससे टूट रहे हैं, तो वो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखें मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े बनाए हैं। पेड़े बनाने के बाद मैं उसी तरह मैदा डस्ट करके इसको हाथ की मदद से फैला रही हूँ। हाथ से अच्छी तरह मैं इसे फैलाने के बाद अब इसमें भी मैं डाल लूँगी, एक पेड़े को मैंने फैलाया है और फैलाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया आलू का मिक्सचर। आलू का मिक्सचर डाल के अब मैं दूसरे वाले पेड़े को भी इसी तरह से फैला के इसके ऊपर डाल दूँगी। आपने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको करना है और उठा उठा के देखते रहना है। और पेड़े के नीचे भी आपने ऑयल और मैदे को डस्ट करना है ताकि आपका पेड़ा चिपके ना। अब दूसरे वाले को मैं इसी तरह करके उसके ऊपर अटैच कर दूंगी और कॉर्नर्स को दबा दबा के इसके साथ अटैच करूंगी ताकि ये फटे ना। ये दूसरा मेथड है। जिसको ये मेथड इजी लगता है वो इस स्टाइल से बना सकता है। पराठा कह लें, रोटी कह लें, ग्लूटेन फ्री रोटी। और अगर जिसको पहले वाले स्टाइल से इजी लगता है तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। ये देखें, अब मैंने क्या किया है कि पैन में मैंने बिल्कुल ब्रश की हेल्प से ऑयल को ग्रीस कर लिया है। एक ड्रॉप भी ये मुश्किल से होगा। उसके बाद मैंने ऑयल को ग्रीस करने के बाद पैन प्री हीट था, उस पर मैंने ये आटा रख दिया है, पेड़ा जो मैंने तैयार किया था रोटी का। अब मैंने रोटी इसको रख के मीडियम फ्लेम पे इसे मैं कुक करूँगी। एक साइड के इसको ब्राउन होने का वेट करेंगे अच्छी तरह इसको। ये देखें, अब एक साइड से ब्राउन हो गई है तो मैंने इसकी साइड चेंज करके ऑयल को दूसरी वाली साइड पे भी डस्ट कर दिया और इस पे भी। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह कुक करती रहूँगी। जी, तो अब हमारी वो रेसिपी तो रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लेफ़्ट ओवर जो आलू का मटेरियल बचा था उसका मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने उसे वेस्ट नहीं करना था। तो मैंने क्या किया है कि चेडर चीज़ लेके उसको मैंने क्रश कर लिया है। अब आलू के मटेरियल में मैंने उसको डाल के और उसको नगेट्स की शेप दे के रेडी कर लिया है। और जो डस्ट करने के लिए मैदा यूज़ किया था उसको उसके अंदर मैंने कोट करके अंडे में डिप करके और पैन लिया है। पैन में मैंने 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स मैंने ऑयल डाल के, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। और मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ में आप देखेंगे कि डीप फ्राइंग बहुत कम होगा, जहाँ ज़रूरत होगी सिर्फ वहीं। तो अब मेरी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं मैंने एक ही मटेरियल से 2 रेसिपीज़ रेडी की हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।